हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे, स्वागत है। तो हमारे पास ये 34 साइज का ब्लाउज है। इसके मेजरमेंट लेकर के हमें ड्राफ्टिंग करनी है और ये पेपर सिल्क का पीस है और ये हमारा अस्तर है। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि अस्तर को कैसे सेट करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग अस्तर को सेट करने में मिस्टेक कर देते हैं। तो जो ये हमारा बॉर्डर वाला पार्ट है, इसको हम नीचे की ओर रखेंगे और अपने अस्तर को कुछ इस तरह से रखेंगे कि हमें बाजू के लिए भी कपड़ा प्रॉपर निकल सके। तो जो आपकी चौड़ाई हो उसमें 2 इंच चौड़ाई में प्लस करके आगे वाले पार्ट में आप आधा इंच एक्स्ट्रा रखिएगा पीछे वाले के हिसाब से, और यहाँ पे बाजू के लिए फैब्रिक बचा लीजिएगा। तो चलें अपना मेजरमेंट देखते हैं कि हमें कितना चाहिए है कपड़ा। 34 के अकॉर्डिंग हमको चाहिए है। 34 मीन्स 8.5, तो 8.5, 9.5, 10.5, तो हम रखेंगे यहाँ पर दोस्तों 11 है, क्योंकि हमें आगे आई हुक की पट्टी भी चाहिए होगी। तो ये देखिए हमने 11 के आसपास में यहाँ पे एक कपड़ा रख लिया है। इसकी लेंथ भी देख लेते हैं हमें कितनी चाहिए है। इस तरह से आप यहाँ शोल्डर में मेजर टेप को रखिए और इसको ऐसे खींचिए। ये देखिए 14.5 बन के तैयार हुआ है। तो इस हिसाब से हमें इसकी मेजरमेंट चाहिए है और गले की लेंथ चाहिए है 6.5। तो चलिए इसी के अकॉर्डिंग अपनी नाप को तैयार करते हैं। और दोस्तों एक चीज और, आप शोल्डर को ध्यान से देख लें, शोल्डर को मिस ना करें। तो यहाँ देखिए हमारा शोल्डर यहाँ पे रेडी शोल्डर जो है वो 11.5 बन के तैयार हो रहा है। तो उस हिसाब से हमारी यहाँ पे मार्किंग होगी। तो सबसे पहले अपनी लेंथ निकालते हैं। 14 हमारा जब बन के तैयार हो रहा है और हमको 2.5 प्लस करना है, तो 14, 15, 16 एंड 16.5, यानी कि 16.5 टोटल हमारी फर्स्ट पार्ट की लेंथ होगी। और इस तरह से हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी है ताकि हमको ये पता चले कि हमारा फ्रंट पार्ट कितने में आ रहा है। अब आधा इंच आप काज बटन पट्टी या आई हुक पट्टी जो भी लगाना चाहते हैं उसके लिए पहले से ही यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिए, ताकि हमें जो गले की चौड़ाई रखेंगे उसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अब हमें रखना है शोल्डर। तो 11.5 हमारा रेडी हुआ था, ठीक है, 11.5 रेडी हुआ था। 1 इंच हमने प्लस किया क्योंकि हमें सिलाई वगैरह में भी कपड़ा देना होगा। तो इस हिसाब से 12.5 हुआ। 12.5 को हमने ऐसे फोल्ड कर दिया और जो आपका मेजरमेंट निकला है उसको आप यहाँ पे निशान लगा दीजिए। तो ये हमारा निकल आया इनका शोल्डर। अब गले की चौड़ाई रखनी है हमको 2.25, दोस्तों ज्यादा नहीं रखनी है। इस तरह से हमने गले की चौड़ाई का भी मार्क कर दिया है। अब हमें यहाँ पे अपना फिटिंग का मार्क देना है और उसके बाद हमें आर्म होल बनाना है। तो 8.5 हमारी फिटिंग आती है और 1 पॉइंट हमको लूज करना है। तो यहाँ देखिए 1 पॉइंट हमने यहाँ पे लूज किया है और 8.5 हमारी फिटिंग आ रही है। तो इस हिसाब से यहाँ पे हमने मार्क कर दिया है और जो आप मार्जिन देना चाहें वो यहाँ पे मार्जिन ड्रॉ कर दें। और ध्यान दीजिएगा फ्रंट पार्ट पे आप नीचे कमर का मार्क पहले से ना करें, पहले आप यहाँ पे सीधी लाइन कर दें। बैक पार्ट में आप पहले कमर का मार्क करें लेकिन फ्रंट में ना करें। क्यों ना करें वो अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे। वो दोस्तों इसलिए जो हम यहाँ पे टक्स में कपड़ा खर्च करेंगे उसमें हमारी कमर की फिटिंग आ जाती है। अब हमें बनाना है अपना आर्म होल। तो आर्म होल बनाने से पहले जैसा हमेशा करते हैं ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आपको 1 इंच अपना शोल्डर डाउन करना है। 1 इंच हमने यहाँ पे मार्क किया है और इस मार्क से इस मार्क को आपको जोड़ देना है और हम यहाँ पे अपनी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो दोस्तों ये हमारे यहाँ पे 1 इंच माइनस हो चुका है और ये लाइन आपकी यहाँ पे टच होते हुए आएगी। और उसके बाद आपको इस मार्क से सीधी लाइन, सीधा मेजर टेप रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सीधा 7 इंच पे मार्क करना है। और एक पॉइंट ध्यान से देखिएगा, 7 इंच पे जो आप मार्क करेंगे वो ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। आपने यहाँ पे एक मार्क किया और इसी मेजर टेप को ऐसे ही सेट किए हुए सेंटर मार्क निकाल लीजिए, इसको आधा फोल्ड कर दीजिए। अब आप इसमें ऐसे मार्क नहीं करेंगे, अब आप इसमें ऐसे मार्क करेंगे। दोनों मार्क को ध्यान दीजिएगा, इसको आपको ऐसे मार्क करना है और इसको इस तरह से सीधा मार्क करना है। तो आपको 2 मार्क यहाँ पर मिल चुके हैं। इन्हीं दोनों मार्क से आप एक परफेक्ट आर्म होल निकालेंगे। तो ये हमारा है फ्रंट। तो यहाँ पर देंगे 0.75 यानी कि 1.25 इंच का आप ऐसे सीधा मार्क लगाएंगे ऊपर की ओर। और इसमें भी आप बगल से मार्क नहीं करेंगे, इसमें आप तिरछा मार्क करेंगे इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे आप आधा इंच गले की तरफ निकालिए यानी कि 0.50, आधा इंच आप यहाँ पे मार्क करिए। तो ये आप सीधा, इतना ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको चौक ऐसे चलानी है और इसमें चौक ऐसे चलानी है, तो आपके मार्क परफेक्ट निकल आएंगे। बस उठाइए स्केल
और इस तरह से यहाँ पे तिरछी लाइन ड्रॉ करिए। लाइन को 1 पॉइंट बढ़ा दीजिएगा। देखिए 1 पॉइंट हमने लाइन बढ़ा दी है और यहाँ पे डस्ट करते हुए आप अपने आर्म होल को पूरा करिए। तो इस तरह से हमने डस्ट किया और डस्ट करते हुए आप इसको मिला देंगे और यहाँ से आप सीधे चले जाएंगे। तो देखिए एक बार में ही एकदम परफेक्ट आर्म होल आपका निकल के तैयार हुआ है। इस मेथड से आर्म होल बनाने से कभी भी आर्म होल में आपकी सलवटें नहीं आएंगी। अब बारी आती है गला बनाने की। तो गला बनाने से पहले यहाँ पर जितने पे आपको सिलाई लगानी है, एक सिलाई का निशान लगा दीजिए। उसके बाद आप अपनी गले की लेंथ लीजिए। तो दोस्तों 6.5 हमारे गले की लेंथ है। तो जो हमारा कटिंग का पॉइंट है उस पॉइंट से हमने 6.5 इस तरह से यहाँ मार्क किया और जो आपके गले की चौड़ाई है वो आप यहाँ पे मार्क कर दीजिए 2.25 और एक बॉक्स क्रिएट कर दीजिए। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया है और इसमें दीजिए राउंड शेप। तो आपका एक गला अच्छे से बन जाएगा। तो ये बन गया हमारे यहाँ पे गला। अब बारी आती है हमें बेल्ट की। तो हमें बेल्ट की लंबाई कितनी चाहिए, तो आप अपना नाप का ब्लाउज उठाएं और उसमें यहाँ पे शोल्डर पे इस तरह से मेजर टेप को रखें और ये जो सेकंड टक है इस सेकंड टक के ऊपर मेजर टेप को इस तरह से रखते हुए ब्लाउज को खींच दीजिए। तो देखिए 12 इंच पे हमारा बन के तैयार हो रहा है। इसका मतलब 13 इंच पे हमारी इसकी कटिंग होगी। तो जो स्टिचिंग पॉइंट है उस पे हमने मेजर टेप को रखते हुए 13 इंच पे हमने यहाँ पे मार्क कर दिया और एक सीधी लाइन खींच देंगे। सीधी लाइन खींचने के बाद दोस्तों बारी आती है हमारे परफेक्ट पफ बनाने की। तो आप कैसे परफेक्ट पफ बनाएंगे, यहाँ पर 1 से 1.5 के बीच में माइनस करते हैं। तो हर साइज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे 1.25 पे हमने यहाँ पे एक डॉट लगा दिया है और यहाँ से यहाँ हमने 4 इंच पे एक डॉट लगाया है। 2 डॉट हमको मिल गए हैं और इस प्रकार से आप दोनों को मिला दीजिए। तो ये हुआ हमारा एक शेप। इससे हमारे ब्लाउज में पफ में जो फिटिंग आती है बहुत अच्छी आएगी। और यहाँ पर 0.5 इंच पे मार्क करेंगे और ये पॉइंट आपको मिला देने हैं, ठीक इस प्रकार से। तो देख सकते हैं आपके बेल्ट को एक नया शेप भी मिल गया है और ये वाले पार्ट में गोलाई भी एक सेट हो गई। अब बारी आती है 4 टक्स की। 4 टक्स कैसे लगानी है आप हमेशा वीडियो में देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। मेजर टेप को आप इस प्रकार से सेट करिए और इसका सेंटर मार्क निकाल लीजिए। और ये हमारा सेंटर मार्क निकल आया है। यहाँ पे हमने 3 इंच की एक सीधी लाइन खींचनी है और ध्यान दीजिएगा जो इसमें सिलाई में आपका कपड़ा खर्च होगा वो 0.5 इंच का हमारा कपड़ा खर्च होगा। इस तरह से आप यहाँ पे 0.5 इंच कपड़ा खर्च करेंगे और इस डॉट पे आप एक सीधी लाइन खींचेंगे 2.5 इंच की। यहाँ पे हमने 2.5 इंच की सीधी लाइन खींची है और इसमें हमारा जो कपड़ा खर्च होगा वो 1.5 इंच का होगा। तो 0.75 इस तरफ और 0.75 इस तरफ मार्क करते हुए आप इस तरह से यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दीजिए और इसकी सिलाई कर दीजिएगा। अब बारी आती है यहाँ की। तो यहाँ पे आपको 1 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ से यहाँ आपको 6 इंच की एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। लेकिन आपको ये लाइन किस दिशा में ले जानी है इसमें कंफ्यूजन होता है। तो आप एक काम करिए, यहाँ पे ये जो हमारा एंडिंग पॉइंट था यहाँ से आप 3 इंच पे एक मार्क और कर दीजिए। ये सीधा हमने एक मार्क कर दिया है और इस मार्क से इस मार्क को आप मिला दीजिए। तो देखिए आपके यहाँ पर जो साइड टक्स है यानी कि तीसरी प्लेट है उसके लिए एक सही डायरेक्शन मिल चुका है। और इसमें हमारा जो सिलाई में कपड़ा खर्च होगा वो 0.25 होगा यानी कि 1 इंच का चौथाई हिस्सा। अब यहाँ पे बारी आती है हमारी आर्म होल टक्स की। तो ये हमारी बनेगी 2.5 इंच की। तो 2.5 इंच पे हमने इस तरह से एक सीधी लाइन खींची है और इसमें जो हमारा कपड़ा सिलने में खर्च होगा दोस्तों वो सिर्फ 0.5 इंच का होगा। तो इस तरह से चारों टक्स हमारी यहाँ पे रेडी हो चुकी हैं। और अगर आप इस मेथड से टक्स बनाते हैं तो आपकी फिटिंग दोस्तों बहुत ही अच्छी आएगी। अब आपके साथ एक टिप और शेयर करना है। यहाँ पर देखिए ये जो हमारा पॉइंट रेडी हुआ है तो यहाँ पे जब हम कपड़ा फोल्ड करेंगे इस टिप्स को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम 1.5 इंच के समथिंग अपना कपड़ा फोल्ड कर देंगे, 1.5 इंच 1 इंच जितना आपको जरूरत पड़े। और ये कपड़ा हमारा चला जाएगा यहाँ पे सिलाई में 1 इंच हमारा यहाँ पे जाएगा, 0.5 इंच हमारा यहाँ पे जाएगा, 0.5 इंच 1 इंच 1 इंच यानी कि 2.5 इंच हमारा माइनस हो जाएगा। तो देखिए 2.5 हमारा जैसे माइनस हो गया तो हमें कितना कपड़ा यहाँ पर मिला 7.5। अब अगर आप ये आई हुक की पट्टी और छोटी चाहते हैं और एक परफेक्ट फिटिंग चाहते हैं तो बस
जितना आप कम करना चाहते हैं उतना आप यहाँ पे मार्क कर दें। तो जैसे कि हमने यहाँ पे आधा इंच मार्क कर दिया, ठीक है, और 2 इंच पे एक मार्क कर दिया और दोनों को इस तरह से मिला दिया और इसको आप कट कर दीजिएगा। और जैसे आप ब्लाउज सिलते हैं ठीक उसी प्रोसेस में ब्लाउज सिलिएगा तो यहाँ पर आपको एक अच्छा लुक मिलेगा और फिटिंग भी बहुत अच्छी आएगी। तो दोस्तों ये छोटी छोटी सी टिप्स आपको अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा ताकि हमको पता चले कि आपको हमारे टिप्स अच्छे लग रहे हैं। अब बारी आती है बैक पार्ट की। तो बैक पार्ट के लिए हमारे पास यहीं पर कपड़ा है, इस कपड़े को हम फोल्ड कर देते हैं और इसको इस तरह से खिसका लेते हैं और लेंथ देखते हैं हमें कितनी चाहिए। 14 हमें बन के चाहिए तो 15 पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो सबसे पहले अपनी लेंथ देख लेते हैं हमें 15 मिल रहा है कि नहीं। तो देखिए 15 हमारे यहाँ पे कवर हो रहा है। और अगर हमारा कपड़ा कम भी पड़ता है दोस्तों तो आप अस्तर वाले कपड़े से नीचे पट्टी लगा के अपने कपड़े को पूरा कर सकते हैं। तो अब हमें बनाना है अपना शोल्डर। तो जो हमने फ्रंट पार्ट में लिया हुआ था उससे हमें आधा इंच कर देना है कम, क्योंकि आधा इंच हमारे यहाँ पर है ज्यादा। तो देखिए जो हमारा निकल के आया था उसमें हमने आधा इंच माइनस कर दिया है और ये बहुत ही सिंपल है, कुछ ही मिनटों में आपका ये बनके तैयार हो जाएगा। और 8.5 हमारी फिटिंग थी और 1 पॉइंट हमको लूजिंग के लिए लेना था, उसी हिसाब से हमने यहाँ पे फिटिंग कर दी है। और कमर हमारी देखिए, इसकी नाप लेते हैं कमर कितनी आ रही है, उसी हिसाब से हम यहाँ पे कमर का भी मार्क करेंगे। ये 13.5 हमारी कमर आ रही है। तो आप इसको ऐसे करिए, मेजर टेप को आधा कर दीजिए और जो आपकी कमर आ रही है उसको आप इस तरह से आप मार्क कर दीजिए और इसमें 1 इंच प्लस कर दीजिए। जो हम 1 इंच प्लस करेंगे वो पीछे जो हमारी प्लेट्स लगती हैं उनके लिए हो जाएगा। तो ये निकल आई हमारी फिटिंग और उसके बाद दे दीजिए आप यहाँ पर मार्जिन, जितने मार्जिन की आपको आवश्यकता हो। और इस तरह से हमने फिटिंग यहाँ पे ड्रॉ कर देनी है दोस्तों। उसके बाद बनाना है अपना आर्म होल। आर्म होल जैसा कि आपने अभी यहाँ पर देखा, सेम प्रोसेस में हमारे यहाँ पे आर्म होल बनेगा। बस आपको एक चीज का अंतर रखना है, यहाँ पे आपने 1 इंच माइनस किया था, यहाँ पे आपको आधा इंच माइनस करना है, सिर्फ और सिर्फ आधा इंच, क्योंकि ये हमारा गला बड़ा बनेगा। और उसके बाद आप यहाँ पे 7 इंच पे मार्क करिए। अपने मेजर टेप को सीधा रखिएगा, 7 पे हमने यहाँ पे मार्क करना है। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है। अब आप सोचेंगे वहां पे ऐसे बताया और यहाँ पे ऐसे, तो मेजर टेप को आप ऐसे कर लीजिए तो वो प्रोसेस आपकी यहाँ पर भी हो जाएगी। तो देखिए ये हमारा मार्क इस तरह से आ गया और आप इसी मेजर टेप को इस तरह से फोल्ड करिए और यहाँ पे सेंटर मार्क निकालिए और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस तरह से हमने लाइन खींची। तो 2 मार्क हमको यहाँ पे मिल चुके हैं। यहाँ पर हमने 1.25 इंच ड्रॉ किया था तो यहाँ पर हम 1 इंच ड्रॉ करेंगे। 1 इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगा दिया है। यहाँ पे इस वाले पार्ट में हमने आधा इंच माइनस किया था, यहाँ पे हम 0.25 यानी कि 1 इंच का चौथाई हिस्सा माइनस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट। तो 1 और 2 डॉट हमको मिल गए हैं। बस उठाइए स्केल और इस तरह से इसमें भी लाइन ड्रॉ कर दीजिए और डैश करते हुए आप यहाँ पर भी अपने आर्म होल को पूरा कर दीजिए। तो देखिए एक सिंपल से स्टेप से आपका बैक आर्म होल भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है हमें नेक बनाने की। तो उसके लिए सबसे पहले आपको स्टिचिंग पॉइंट देना है। तो ये हुआ हमारा यहाँ पर स्टिचिंग पॉइंट। उसके बाद आपको गले की लेंथ रखनी है। तो आप अपने ब्लाउज की लेंथ नाप लीजिए, कितनी आपकी गले की लेंथ आ रही है। तो ये देखिए 8.5 हमारे गले की लेंथ आ रही है। तो उस हिसाब से हम यहाँ मार्किंग कर देंगे। तो हमने 8.5 में यहाँ पे मार्किंग करके एक बॉक्स बनाना है और इसमें हम अभी आपको गोल गला बता रहे हैं। बाकी आप जो भी डिजाइन करना चाहें वो अलग से इसमें कर सकते हैं। इस गले की कटिंग हम दोस्तों अभी नहीं करेंगे, बाद में अगर डिजाइन बनाना हुआ तो उस हिसाब से हम इसकी कटिंग बाद में करेंगे। हाँ, इसमें अभी गले को तो मार्क किया ही नहीं है। 2.25 हमारा यहाँ पे भी गला है और इस हिसाब से हमारा यहाँ पे बॉक्स तैयार हो गया और हमने देना है राउंड शेप। तो ये हमारा नेक कंप्लीट। अब टक्स की बारी आती है। बैक टक आपको कहाँ पे और कितने पॉइंट पे लगानी है। तो ये जो हमारा शोल्डर है इसमें रखिए आप मेजर टेप इस तरह से और इसका निकाल लीजिए सेंटर मार्क ऐसे और एक यहाँ पे लाइन खींच दीजिए। अब इस लाइन से यहाँ तक की जितनी दूरी हो वो आप यहाँ पर रख दीजिए, आपको बैक टक का मार्जिन निकल आएगा। तो देखिए 4.5 हमारा निकल के आया, वही 4.5 हमने यहाँ पे ड्रॉ कर देना है और यहाँ पर एक 5 इंच की या 5.5 इंच की जो आपकी आवश्यकता के अनुसार हो उस पर आप यहाँ पे टक लगाइए। तो 5.5 पे हमने यहाँ पे एक सीधी लाइन खींची दोस्तों और इसमें 2 इंच में एक डॉट लगाया है
और आधा इंच इस तरफ, आधा इंच इस तरफ। इस तरह से सीधी लाइन आपने यहाँ पे 2 इंच तक खींच देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे तिरछी लाइन खींचनी है। अगर आप इस मेथड से अपनी टक्स बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी। अब एक छोटा सा स्टेप और आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। अक्सर क्या होता है कि गला बड़ा हो गया है और यहाँ पर ब्लाउज ऊपर की ओर उठने लगता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे ब्लाउज ऊपर की ओर उठने लगता है। इस प्रोसेस को यानी कि इस समस्या को सही करने के लिए एक छोटा सा टिप्स है। यहाँ पर आधा इंच माइनस कर दीजिए यहाँ पे, और इस टक्स से इस पॉइंट को मिला दीजिए और जैसे आप ब्लाउज सिलते हैं सेम प्रोसेस में अपने ब्लाउज को सिल लीजिए, तो आपके ब्लाउज में यहाँ पर उठने की समस्या नहीं आएगी। तो दोस्तों, दोनों पार्ट की हमारी ड्राफ्टिंग हो चुकी है, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट। तो अगर आपको ये हमारे स्टेप पसंद आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।